एक छोटी सी तकलीफ कभी कभी बड़ी परेशानियों का रूप ले लेती है और कई बार इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कई बार हम सिर्फ इसीलिए मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि हम छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने आप को साफ स्वच्छ रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस बिल्कुल ना हो। अगर हम रोज़ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं और इनकी शुरुआत घर से ही होती है, फिर चाहे वो सेफ्टी की बात हो या हेल्थ से जुड़ा मामला हो। घर में रसोई का खास महत्व होता है क्योंकि यहीं से पकवान बनकर आता है, इसीलिए रसोई में खाना पकाने और परोसने से पहले सफाई का खास ख्याल रखें। साथ ही खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। सबसे पहले हमें अपनी किचन बिल्कुल साफ रखनी चाहिए क्योंकि तमाम तरह की वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस जिसमें कि डायरियाज हैं, पेचेस है, वॉमिटिंग्स हैं, खूनी पेचेस है, टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस, ये सब वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं। हमारी ज़रा सी लापरवाही से ये हो जाती हैं। इनके लिए हमें अपनी किचन की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो भी हमारा कुक है या घर का मेंबर जो कुकिंग कर रहा है उसके नाखून बड़े छोटे होने चाहिए, वो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसे साफ़ सफाई पूरी रखनी चाहिए। घर में दूसरी जगह तक कीटाणु हमारे बाथरूम और टॉयलेट के जरिए पहुंचते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा इन्हें साफ रखें। इन्हें रोज़ स्ट्रॉन्ग क्लीनर से साफ करें। किचन, हमारे बाथरूम में 2-3 खुले नलके होने चाहिए ताकि वाटर की सप्लाई खूब हो, ताकि हम अपनी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर सकें, अपने शरीर को अच्छे से वॉश कर सकें। आजकल हैंड सैनिटाइजर्स आए हुए हैं जो कि ड्राई हैंड वॉशेस होते हैं, जो आपके हाथों को कीटाणु रहित फौरन कर देते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी हमारे घर में होनी चाहिए। इन्फेक्शन का शिकार सबसे पहले बच्चे होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ों जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए बदलते मौसम और इन्फेक्शन का असर उन पर सबसे पहले पड़ता है। बच्चों को कुछ अच्छी आदतें डालें ताकि वो परेशानियों से बचे रहें। बच्चों को हमेशा हाथ धोकर खाने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि टॉयलेट के बाद अच्छे से हाथ धोना कितना ज़रूरी होता है। बच्चों को नाखून काट कर रखने को कहें। रात को सोने से पहले ब्रश करने को कहें। जिस भी इंसान को इन्फेक्शन है, खांसी है, जुकाम है, वो बच्चे के पास थोड़ा कम जाए क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी इन्फेक्शन कैच कर जाते हैं। बच्चों को फुल्ली वैक्सीनेटेड रखें। टीकाकरण उनका बिल्कुल पूरा होना चाहिए ताकि उनको किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। अगर व्यक्ति अपनी और अपने आसपास साफ सफाई ना रखे तो वो कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस का शिकार हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाला बुखार, सर्दी, नज़ला और जुकाम, गले से संबंधित इन्फेक्शन। देखिए, वायरल बीमारी जो है जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ बीमारी हैं। मैं आपको बताऊंगा तमाम जितनी बीमारियां मैं बोलने जा रहा हूं वो सब वायरल डिजीजेस हैं। चाहे इसके अंदर चिकन पॉक्स हो जिसको कि हम लोग कई बार माता बोलते हैं, मीजल्स हो जिसे हम खसरा कहते हैं, मम्स हो जिसे कन्फेड कहते हैं, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, फ्लू हो, ये जितनी, इवन कॉमन कोल्ड हो, इवन वायरल फीवर हो, ये सब की सब जो बीमारियां हैं ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। आप कैसे जानें कि आप वायरल इन्फेक्शन के शिकार हैं? वॉमिटिंग होना या जी मचलाना, सर में दर्द होना, शरीर में अकड़न और दर्द होना, लगातार थकावट होना, डिहाइड्रेशन, वजन कम होना और छोटे बच्चों में इसके लक्षणों में ज्यादा देर तक सोना और रोना शामिल है। वायरल इन्फेक्शंस के सबके कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि जनरली इसके अंदर थोड़ा फीवर आता है, शरीर के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, थोड़ा नज़ला जुकाम होता है, आंखों में लालिमा आ सकती है और गले में लालिमा आ सकती है। ये सब वायरल डिजीज के सिम्टम्स हैं। अगर आप खाने पीने और सफाई की बातों पर ध्यान देंगी तो खुद को और बच्चों को कई बीमारियों से बचा सकती हैं, क्योंकि few things are really important.